विभीषण की बेटी। रामायण के कई रहस्यमय पात्रों में से देखने को मिलते हैं। इन्हीं में एक है विभीषण की बेटी। उसकी भविष्यवाणी हमेशा से सही होती थी, लेकिन मान्यता है कि रावण विभीषण की बेटी से बहुत डरता था। वाल्मीकि रामायण में इस पात्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दूसरी भाषाओं में लिखी गई रामायण में विभीषण की बेटी का उल्लेख मिलता है। विभीषण की बेटी का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। विभीषण की बेटी को तेजस्विनी, तपस्विनी और राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी सात्विक आचारों विचारों वाली बताया गया है। इस बात का भी वर्णन है कि रावण किसी से भी नहीं डरता था। वह विभीषण की बेटी से डरता था। रामचरित मानस के एक छंद में इस बात का उल्लेख है कि विभीषण की बेटी के पास कई दिव्य, आसुरी और दैवीय शक्तियाँ मौजूद थी। उसके पास भविष्य बताने की शक्ति भी थी। वह जो बोलती थी वह सत्य होता था। रावण के सर्वनाश और रामायण युद्ध के बारे में उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। विभीषण की बेटी दूसरी कोई नहीं, वो त्रिजटा थी। त्रिजटा अशोक वाटिका में रहती थी, लेकिन उन्हें हथियारों और जादुई क्षमताओं का ज्ञान भी था। वे अपनी दिव्य शक्ति से माता सीता को हर घटना की जानकारी देती रहती थी। त्रिजटा बाहर से जितनी सामान्य दिखती थी, वह बिल्कुल उसके विपरीत थी। रावण यह भी जानता था कि त्रिजटा भगवान विष्णु की भक्त है। विभीषण की बेटी और कोई नहीं बल्कि त्रिजटा ही थी। यह वही त्रिजटा है जिसने अशोक वाटिका में माता सीता की अन्य राक्षसियों से रक्षा की थी। त्रिजटा भले ही अशोक वाटिका में रहती थी, लेकिन उसे कोई अस्त्र शास्त्र और दिव्य शक्तियों का ज्ञान था।
उन्हीं की सहायता से उसने माता सीता को श्री राम जी की लंका चढ़ाई से लेकर रावण की मृत्यु तक का वृत्तांत दिव्य शक्तियों के माध्यम से बताया था। तब वह माता सीता को पल पल की सूचना दिया करती थी। मान्यता है कि त्रिजटा की शक्तियों के बारे में रावण को पता था और वो ये भी जानता था कि त्रिजटा देखने में जितनी सामान्य है उतनी ही वह शक्तिशाली भी है और उसके मुख से निकला हर एक शब्द सही साबित होता है। त्रिजटा विष्णु भक्त थी, इस बात का भी रावण को पता था, इसलिए वह उससे डरता था। माता सीता ने त्रिजटा को वरदान दिया था कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन उन्हें भी देवी स्वरूप में पूजा जाएगा। रावण के वध के बाद जब माता सीता वापस लौट रही थी तब उन्होंने त्रिजटा को काशी में विराजमान होने की बात कहकर उन्हें एक दिन की देवी होने का वरदान दिया था। धन्यवाद।